श्रीराम रावण युद्ध में श्रीराम विजय के पश्चात स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने वानर सेना पर अमृत वर्षा की थी, जिससे सभी वानर जीवित हो उठे थे। लंका पहुंचने पर हनुमान जी की भेंट सबसे पहले लंकिनी से नहीं, काल से हुई थी, जिसे रावण ने मुख्य द्वार पर पहरे पर लगा रखा था। हनुमान जी के भय से वह भाग खड़े हुए। तब मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, क्या ये हनुमान जी काल से भी अधिक शक्तिशाली हैं? अब शिव जी अगर हनुमान जी की प्रशंसा करे तो वह स्वयं की ही प्रशंसा होगी। अतः शिव जी कहते हैं, हाँ महादेवी, लेकिन उमा न कछु कपि कय अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काले ही खाए, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जायति दुर्ग विशेषी। भावार्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के बल का वर्णन किया है। हनुमान जी के हाथ से रावण 3-4 बार प्राण दंड पाने से बचा था, लेकिन प्रभु श्रीराम आज्ञा नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। माता कौशल्या जी के सामने जब लंका विजय के पश्चात सबके बल शक्ति प्रदर्शन का वर्णन हो रहा था, तो माता कौशल्या ने भगवती सीता जी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है। शूर्पणखा के नाक की खबर सुनकर रावण पहचान गया था कि अब उसका उद्धार का समय आ चुका है, इसलिए वह ब्रह्मांड में किसी की समझाए नहीं माना, क्योंकि श्रीराम के हाथों मुक्ति का यही उपाय था। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण के बाद एक और रावण का वध माता सीता द्वारा हुआ थी, जिसका नाम था सहस्त्रावण। माता सीता के पास दिव्य दुर्लभ वस्त्र थे जो कभी मटमैले नहीं होते थे, जिन्हें मां अनुसुईया ने दिया था। लंका प्रस्थान से पहले हनुमान जी समुद्र पर क्रोधित हो उठे और पूरा समुद्र सोखने के लिए दौड़ पड़े। श्री जामवंत जी के कहने पर रुक गए, क्योंकि जामवंत जी रामदल में सबसे वृद्ध थे। सभी देवी देवताओं में भगवान में हनुमान जी की आरती में उन्हें लला कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि माता सीता उन्हें लला कहकर पुकारती थी एवं माता सीता ने हनुमान जी को अपना पहला पुत्र माना है, जिसकी स्वीकृति श्रीराम ने दी है। पूरे राम दल में रावण किसी के बल की प्रशंसा नहीं करता सिवाय हनुमान जी के। हनुमान जी के बल की प्रशंसा स्वयं रावण ने की थी। कुंभकर्ण 6 महीने में एक दिन के लिए उठता था, लेकिन वह उस एक दिन में कई प्रकार के अनुष्ठान करता था शक्तियां प्राप्त करने के लिए।